अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये आप डिफरेंट बुक से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो अगर आप एक ही बुक पर रिलाई करें, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी बायोकेमिस्ट्री के लिए जो है किसी कभी एक बुक पर जो है रिलाई नहीं किया। डिफरेंट बुक्स को यूटिलाइज़ करती हूँ मैं, डिफरेंट नोट्स को, डिफरेंट वीडियोज़ को। ठीक है, कभी मैंने एक चीज़ को रिलाई करके उस पर जो है उसकी तैयारी नहीं की। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको किसी एक बुक पर रिलाई नहीं करना चाहिए। डिफरेंट बुक्स होती हैं तो आप उनसे सर्च करें। इस तरह आपकी नॉलेज में जो है वो फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन कुछ बच्चों को जो है ये सत्यनारायण ईजी लगती है, कुछ को लिपिन कोड, किसी को जो है क्या और क्या। तो इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म का, ये 312 पेज है हमारे पास, 312 सत्यनारायण का। यहाँ वहाँ से जो है मैंने ये साइकिल बनाया है और मैं वहाँ से आपको समझा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी समझेंगे। हमारे पास अब मेटाबॉलिज्म आ रहा है कोलेस्ट्रॉल का। इसकी अगर हम साइड की बात करें, ज़ाहिरी बात है जो भी फॉर्मेशन, जो भी सिंथेसिस होती है, तो ज़ाहिरी बात है वो कहीं ना कहीं जगह पर हो रही होती है, किसी न किसी जगह पर हो रही होती है। तो इसके लिए भी हम कहेंगे कि जो इसकी जो साइट है वो लीवर है एंड इंटेस्टाइन है हमारे पास। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म की जो साइट है वो लीवर भी है एंड इंटेस्टाइन भी है। अब हाउ मच मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि हाउ मच इसकी फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस जो है वो अकर्ड होती है बॉडी में, कब और कहाँ। लीवर में, इंटेस्टाइन में होती है। और जो है इंडिविजुअल्स की नीड के अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी 1 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है इसकी सिंथेसिस करती है, इसको सिंथेसाइज करती है। 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाती है हमारी बॉडी इंडिविजुअल्स की नीड के अकॉर्डिंग। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये सेल की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी सिंथेसिस की तरफ चलें तो जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा ना हमारे पास, वो होगा एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए के 2 मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए। तो डिफरेंट एंजाइम्स के मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ताकि यहाँ से जो है आप इनको याद करके एंजाइम्स की जो तरतीब है उसे याद कर सकें। TSR, K3, DT, S2 एंड H। तो अब हम चलते हैं। अब पहले हमारे पास एसिटाइल को ए के 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे एसीटो एसाइल को ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टी। कौन सा एंजाइम? टी मतलब थायोलेज। थायोलेज एंजाइम की मौजूदगी में एसिटाइल को ए जो है वो कन्वर्ट होगा एसीटो एसाइल को ए में। ठीक है, अब फर्दर एसीटो एसाइल को ए आगे जब कन्वर्ट होगा तो इसके लिए इसके एक तीसरे एसिटाइल को ए के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज़ हुए थे। अब इसका एक लास्ट मॉलिक्यूल जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, थर्ड एंड लास्ट मॉलिक्यूल, वो होगा ये वाला थर्ड मॉलिक्यूल होगा एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल। ठीक है, लास्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो एसीटो एसाइल को ए कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल को ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस। थायोलेज हो गया, एस मतलब सिंथेटेज एंजाइम। थायोलेज ने कन्वर्ट किया एसिटाइल को ए को किस में? एसीटो एसाइल को ए में। अब एसीटो एसाइल को ए कन्वर्ट हुआ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल को ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिंथेटेज। फिर अब आगे जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल ये ग्लूटाइल को ए है, ये कन्वर्ट होगा मोवेलोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर। आर मतलब रिडक्टेज। ठीक है, थायोलेज हो गया, सिंथेटेज हो गया, अब थर्ड आ रहा है रिडक्टेज। अब ये हो गया मोवेलोनेट में कन्वर्ट। मोवेलोनेट के बाद अब मोवेलोनेट जो है ये कन्वर्ट होगा 5-फॉस्फोमोवेलोनेट। देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फिर फॉस्फो आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। तो अब आपको एंजाइम्स चेक करना होगा कि एंजाइम कौन सा आ रहा है। अब देखें एंजाइम आ रहा है काइनेज। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात समझाई थी कि अगर एंजाइम आ जाता है काइनेज तो इसका मतलब होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप को जो है ऐड करेगा। ठीक है, ये फॉस्फेट को ऐड करेगा, तो उसने वही किया, फॉस्फेट को ऐड कर दिया, तो ये बन गया मोवेलोनेट से 5-फॉस्फोमोवेलोनेट। अब मैंने यहाँ पर लिखा है K3, मतलब 3 टाइम्स जो है हमारे पास काइनेज ने जो है काम करना है, इन्वॉल्व होना है इन रिएक्शंस में। अब 5-फॉस्फोमोवेलोनेट कन्वर्ट हो जाएगा 5-पायरोफॉस्फोमोवेलोनेट में, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, एंड देन this 5-pyrophosphomovelonate is converted into 3-phospho and 5-pyrophosphomovelonate में, and then in the presence of enzyme again kinase। तो 3 काइनेज यूज़ हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक प्रोडक्ट क्या बना है? 3-फॉस्फो 3-पायरोफॉस्फोमोवेलोनेट। अब हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा डी।
अब ये 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में। अब देखें स्टूडेंट्स, ये बात अपने माइंड में रखनी है, जो पायरोफॉस्फेट है ना, अब ये फर्दर हर प्रोडक्ट में जो है ये इन्वॉल्व होगा। बस इसका जो पहला प्रोडक्ट होगा वो हम चेंज करते जाएंगे, बाकी एंड वाला जो है ये सेम रहेगा, एज इट इज़ वैसे ही आएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी, और वो कौन सा है, डी कार्बोक्सिलेज। फिर आइसोपेंटाइल कन्वर्ट होगा डाईमिथाइल एलाइल में, डाईमिथाइल एलाइल में, फिर पायरोफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टी, मतलब ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज। उसके बाद फिर जो है डाईमिथाइल एलाइल कन्वर्ट हो जाएगा जर्नाइल पायरोफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस। अब एस 2 टाइम्स आना है, 2 टाइम हम एस को यूज़ करेंगे, मतलब कि सिंथेटेज एंजाइम। फिर जर्नाइल पायरोफॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्नेसाइल फॉस्फेट में, जो कि 15 कार्बन कंपाउंड होता है हमारे पास। ये आगे का मतलब, फिर इसमें कौन सा एंजाइम आ रहा है, सिंथेटेज। 2 सिंथेटेज ने कन्वर्ट किया पहले जर्नाइल पायरोफॉस्फेट में, फिर उसने इसे कन्वर्ट कर दिया फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में। एंड देन क्या होगा, जो फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट होगा 15 कार्बन कंपाउंड, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वेलिन में। स्क्वेलिन देखा मैंने यहाँ पर लिखा था एस, स्क्वेलिन ये एंजाइम। आगे कौन सा आएगा, एच, सॉरी यहाँ पर एच है, तो नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास आएगा एच वाला, हाइड्रोलेज, जो इस स्क्वेलिन को कन्वर्ट कर देगा लिनोस्टिरॉल में। लिनोस्टिरॉल में एंजाइम कौन सा आ रहा है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिर लिनोस्टिरॉल फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आगे कोलेस्ट्रॉल में, और ये कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में क्या हो गई, प्रोडक्शन हो गई, कोलेस्ट्रॉल बन गया हमारी बॉडी में। तो इसके लिए आपको साइट, आप अगर इतना ही लिख लेते हैं ना पेपर में तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इनफ है। इसके लिए आपको एडिशनल किसी चीज़ को ऐड करने की जो है ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इतना भी अटैम्प्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। साइट बतानी है, कितनी उसकी ग्राम प्रोडक्शन होती है वो बतानी है, फंक्शन बताना है, उसके बाद उसकी सिंथेसिस के स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा कुछ उसे डिस्क्राइब करते जाना है। पहले एसिटाइल कोए से एसीटोएसाइल कोए में, फिर एसीटोएसाइल से बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल ग्लूटाइल कोए में, फिर यहाँ से मोवेलोनेट, मोवेलोनेट से 5-फॉस्फोमोवेलोनेट, इससे आगे पायरोफॉस्फोमोवेलोनेट, फिर 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फोमोवेलोनेट में, फिर आइसोपेंटाइल में, देन डाईमिथाइल एलाइल में। उसके बाद हो गया वो जर्नाइल में, जर्नाइल के बाद फर्निसाइल में, फर्निसाइल के बाद स्क्वेलिन, लिनोस्टिरॉल एंड देन कोलेस्ट्रॉल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आएगी आज का लेक्चर। अगर समझ नहीं भी आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।